नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सुपर 30 के इस बैच को बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य और समय पढ़ने से पहले चलिए थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये है कि एक ये फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, m1 d1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m1 d2 m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। अगर आप एक एक टर्म का मुझसे मतलब पूछें तो यम का मतलब हो जाएगा मेन कि कितने आदमी आपके काम कर रहे हैं। आदमी हो सकती हैं, औरतें हो सकती हैं, चिल्ड्रेन हो सकता है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। डी का मतलब हो जाएगा यहाँ समय या दिन। ठीक है, और टी का मतलब हो जाएगा यहाँ टाइम। टाइम मतलब जैसे आपका 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। डी का मतलब होता है दिन, जैसे एक दिन उसने काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, और प्रतिदिन 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे जो काम कर रहा होगा, तो टाइम यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, और डब्ल्यू होगा कि कितना कार्य किया है। ठीक है, तो एक आदमी या कितने भी आदमी अगर समथिंग दिन में समथिंग काम कर रहे हैं, तो अगर उतने ही आदमी, या तो आदमी हम बढ़ा दें या तो दिन हम कम कर दें, तो हमारा इसमें से आपको आपके 4 टर्म्स हैं। ठीक है, एक साइड, दूसरे साइड भी आपके क्या हैं, 4 टर्म है। तो आपको 4 टर्म दे दिया जाएगा पहले का, दूसरे 4 टर्म में से आपको कोई एक टर्म मिसिंग रहेगा, वो हमको फाइंड करना होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। और दूसरी एक चीज़ होती है, आप ये देख लीजिए कि टोटल वर्क डन हमारा होता कितना है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हम टोटल कार्य कितना कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिनों तक हमने काम किया, और उसमें एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछे इफिशिएंसी होती क्या है, तो एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, उस व्यक्ति की इफिशिएंसी हो जाती है वो, या क्षमता हो जाती है वो। चलिए, ये दो चीज़ें आपको मैंने ऐसे शॉर्ट में समझा दी हैं, जब क्वेश्चन में आएगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और बाकी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पहले कह रहा है कि ए हमारा अकेले कितने दिन तक काम करके अपना वर्क खत्म कर रहा है, तो 12 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी हमारा कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो बी हमारा खत्म कर रहा है 8 दिनों में। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, जितने दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो ये हमारा टोटल वर्क डन आ जाता है। इसका एलसीएम होगा क्या, इसका एलसीएम आपका 24 हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क डन हो जाता है। एक एक चीज़ें अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे वाले क्वेश्चन में, ताकि आपको आसानी रहे। मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं हर क्वेश्चन में। ये आपका टोटल वर्क डन हो जाता है। और ये क्या होता क्या है कि ए अकेले कितने दिन में काम कर रहा है, बी अकेले कितने दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, अगर दो हैं, अगर आपका सी ऐड हो जाएगा, डी ऐड हो जाएगा, तो सबका ऐसे दिन लिख लेंगे, फिर चारों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो जितना आपका एलसीएम आ जाएगा उसी को हम अपना मानते हैं कि टोटल वर्क डन हमारा इतना हो रहा है, या कुल कार्य हमारा इतना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी होती क्या है, 12 दिन में वो 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24/12 यानी 2 आ जाएगा। 24 में 8 का भाग दे दें, ये आ जाएगा आपका बी की इफिशियंसी, यानी 3 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वह दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, कितने दिनों में। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी की 5 हो गई। ठीक है, टोटल वर्क डन में हम भाग दे देंगे। टोटल वर्क डन हमारा है कितना, 24। 24 में अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा कि कितने दिनों में काम खत्म हो रहा है। भाग दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 8 40, यानी 4.8 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा, जब ए और बी मिलकर काम करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ी चीज़ें आप देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, ए को 12 दिन में काम खत्म करने का समय मिला। ठीक है, बी आपका कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। यहाँ से हमने इफिशियंसी कैसे निकाली, टोटल वर्क डन में जितने दिनों में काम खत्म कर रहा है उससे भाग दे दिया। 24/12 2 इफिशियंसी इसकी आ गई, 24/8 3 इफिशियंसी इसकी आ गई। फिर हमको ये निकालना था कि दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 24 हमारा टोटल वर्क डन था, 24 में हम दोनों की इफिशियंसी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा कि कितने दिनों में दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं। अच्छे से समझा दिया है मैंने। आगे क्वेश्चंस में मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस
चीज़ें करता जाऊंगा, आपको समझ में आती जाएंगी खुद। आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो एक एक चीज़ें आपको खुद क्लियर होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टायर में 2 पंचर हैं हमारे, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में पंचर कर देता है, यानी 9 मिनट में वो पूरी हवा खाली कर दे रहा है टायर की, ठीक है। पहला, ये फर्स्ट पंचर है आपका, 9 मिनट में खाली कर रहा है। और कह रहा है और जो दूसरा पंचर है वो 6 मिनट में कर दे रहा है, ठीक है। तो यदि हवा लगातार दर से निकल रही है, मतलब हवा रुक रुक के नहीं निकल रही, हवा लगातार निकल रही है, ठीक है, तो दोनों पंचर मिलकर टायर को पंक्चर करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। सेम पिछले तरह का क्वेश्चन है। पहले एक का आप देख लीजिए, अगर आपका फर्स्ट पंक्चर कितना समय ले रहा है, 9 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। और दूसरा पंचर आपका सेकेंड वाला कितना टाइम ले रहा है आपसे, तो 6 मिनट का ले रहा है, ठीक है। ये आपका टाइम आ गया। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी निकाल लीजिए पहले पंचर की, 9 दूना 18 और ये इसकी दूसरे की 6 तिरिक 18, ठीक है। ये आपका पहले पंचर की इफिशियंसी आ गई 2, दूसरे पंचर की इफिशियंसी यानी क्षमता आ गई 3, ठीक है। अब हमको कह रहा है दोनों मिलकर अगर पंचर कर रहे हैं टायर को तो कितना समय लगेगा। हमारे पास टोटल वर्क हमारा कितना है, 18, ठीक है। टोटल इफिशियंसी कितनी है हमारी, 5, 5 से आप डिवाइड कर दो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा ये, फिर 3 बचेगा, 3/5 मिनट, यानी 3 सही 3/5 मिनट में अगर दोनों पंचर को एक साथ कर दिया जाए, दोनों पंचर एक साथ अगर हवा निकाल रहे हो टायर की, तो 3 सही 3/5 मिनट लगेगा उनको, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जी और एच मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब की बार हमको ये दे दिया गया कि दो एक साथ मिलकर टाइम जी और एच मिलकर कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं, 30 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, डे है। यदि एच अकेले उस काम को 50 दिनों में करता है, फिर एच का कह दिया गया कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है खत्म, तो जी का अकेले इस बार पूछ लिया गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम उसी वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। 30 और 50 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 30 और 50 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। इफिशियंसी निकालेंगे जी प्लस एच की, तो 30 5 बार जाएगा, ठीक है। फिर 50 से डिवाइड कर देंगे 150 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है जी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है। जी प्लस एच की इफिशियंसी हमारी कितनी है, 5 है। एच की अकेले की इफिशियंसी कितनी है हमारी, 3 है। तो अगर एच की जगह 3 रख दे तो हमारी जी की इफिशियंसी आ जाएगी, यानी जी प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी जी की इफिशियंसी आ कितनी गई, 2। ये क्या है, इफिशियंसी है जी की, इफिशियंसी है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क डन हमारा कितना था, बताया था अभी मैंने कि जो एलसीएम लेते हैं यही हमारा टोटल वर्क डन होता है, यानी 150 हमारा टोटल वर्क है। और इफिशियंसी वो होती है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो जी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 75 दिन आ जाएगा जी को अकेले काम खत्म करने का समय कितना लग रहा है, 75 दिन लग रहा है। 75 आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है कौन, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। बी वही कार्य ए द्वारा लिए गए समय के चौथे भाग में पूरा कर सकता है। चलिए देख लीजिए, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ये डेज हो गए आपके। कह रहा है बी वही कार्य ए द्वारा लिए गए समय के चौथे भाग में, यानी 1/4 भाग में, यानी 1, इंग्लिश में आप देख लीजिए 1/4 ऑफ द टाइम टेकन बाई ए, ठीक है। ए अगर 16 समय ले रहा है तो बी 1/4 लेगा, तो यानी बी 4 दिन लेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। इनका एलसीएम आपका 16 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी आपकी 1 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। 16 आपका टोटल वर्क है, 16 बटे दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। अब ये देख लीजिए, टोटल वर्क यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में वो काम कितना करेंगे। इफिशियंसी यही तो होती है, अभी तो बताया मैंने कि एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी होता है। तो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। बी कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा, यानी टोटल वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। और हमारा टोटल काम कितना है, 16 है। तो यही पूछ रहा है कितना भाग पूरा कर देगा, यानी 16 में से 5 काम वो पूरा कर देंगे दोनों मिलके, यानी 5/16 भाग वो लोग पूरा कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि श्याम और सुंदर 2 लोग हैं, क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे श्याम हैं और हमारे सुंदर हैं, ठीक है। श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि
दोनों कितने कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? श्याम क्रमशः 16 दिन में और सुंदर क्रमशः 24 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। ठीक है, 24 दिन में ये काम 24 दिन में खत्म कर रहा है। ये आपका डे है। ठीक है, दिन है, दिनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर ने उसके साथ काम करना शुरू किया और दोनों मिलकर काम पूरा किया। ठीक है, कार्य को पूरा करने में कुल समय कितना लगा? ठीक है, आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है, कुछ कंडीशन दे दी गई है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी इफिशियंसी 3 हो गई और सुंदर की इफिशियंसी कितनी हो गई? 24 दूना 48। ये आपका इफिशियंसी है। ठीक, अब कह रहा है श्याम ने अकेले कार्य शुरू किया। श्याम अकेले काम शुरू करता है और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ काम करना शुरू करता है। ठीक है, पहले तो 10 दिन तक अकेले किसने काम किया है? सुंदर ने काम किया है। श्याम ने काम किया है। ठीक है, श्याम ने अकेले काम शुरू किया है तो 10 दिन तक श्याम अकेले काम करेगा। अगर एक दिन में वो 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में वो 10 गुणा 3 यानी 30 काम हो गया आपका। ठीक है, 30 यूनिट वर्क आपका पूरा हो गया है। वर्क आपका था कितना? 48 यूनिट, यानी 30 यूनिट आपका काम पूरा हो गया। 18 यूनिट आपका काम बचा हुआ है। 18 यूनिट आपका काम बचा हुआ है। अब कह रहा है उस 10 दिन के बाद दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 18 यूनिट काम कब तक खत्म हो जाएगा? ठीक है, दोनों की इफिशियंसी जोड़ के डिवाइड कर दें। 3 2 5। ठीक है, ये आपका आज गया 5 3 15, 3 सही 3/5 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर 10 दिन के बाद जब काम शुरू करिए तो हमारे पास कितना काम बचा था? 18 यूनिट काम बचा था। और दोनों मिलके करेंगे तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 3 सही 3/5 दिन में। और पहले से हमने 10 दिन तक काम किया ही है तो हमारा टोटल काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 10 + 3 सही 3/5 दिन, यानी 13 सही 3/5 दिन में गिवन कंडीशन के साथ हमारा काम खत्म हो जाएगा। 13 सही 3/5 दिन में। कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी कार्य का 3/4 भाग। अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप, थोड़ा बढ़िया सवाल है ये। कह रहा है कि किसी कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, कि क्या कर रहा है? किसी काम का 3/4 वर्क वो क्या कर रहा है? 6 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक, और जे वही कार्य का 3/4 भाग। ठीक है, जे उसी कार्य का, इंग्लिश में देख लेते हैं, 2/5 है ये आप 2/5 कर लीजिए। 2/5 वर्क क्या कर रहा है? ये जे कर रहा है। 2/5 वर्क कर दे रहा है। कितने दिन में खत्म कर दे रहा है? जे 4 दिनों में खत्म कर दे रहा है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात। मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि 3/4 काम वो 6 दिन में कर सकता है। अगर हम किसी काम को पूरा माने तो वो एक कार्य होगा कि कोई एक कार्य है हमारा जिसका 3/4 भाग वो 6 दिन में कर रहा है। 3/4 भाग अगर वो 6 दिन में कर रहा है तो एक कार्य कितने दिन में करेगा वो? आप 3/4 को उधर लेते जाएंगे, 3/4 इसमें डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 6/3 गुणा 4। ठीक है, यानी ये 3 दूना 4 यानी 8 दिन में ये कंप्लीट करेगा। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ यहाँ मैं। फिर अगर 2/5 काम 4 दिन में हो रहा है तो एक काम, टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? यानी डिवाइड कर दो आप इधर तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, यानी 2 दूना 4 यानी 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या कह रहा है? आप ये निकाल लीजिए कि के 8 दिन में खत्म कर रहा है, जे 10 दिन में खत्म कर रहा है। के 8 दिन में, जे 10 दिन में। के कितने दिन में? 8 दिन में। जे कितने दिन में? 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी के की इफिशियंसी हमारी 5 है और जे की इफिशियंसी हमारी 4 है। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? मैंने अभी बताया था आपको कि 40 ये हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ठीक है, यानी 40 बटे और इफिशियंसी को जोड़ के भाग कर देंगे 9, यानी ये हो गया आपका 9 चौक 36, 4 बचा, 4 सही 4/9 दिन, यानी 4 सही 4/9 दिन। 4 होल 4/9 डेज। ठीक है, 4 होल 4/9 डेज किस में है? ऑप्शन डी। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने क्या करना चाह रहा था। मैं कह रहा था कि 3/4 काम 6 दिन में खत्म हो जा रहा है तो मैं टोटल काम को 1 मान सकता हूं। तो एक निकालने के लिए क्या किया? अगर 3/4 काम 6 दिन में कर रहा है तो एक काम 6/3/4 दिन में खत्म करेगा। ऐसे एक काम यहाँ निकाला मैंने तो 4/2/5 में करेगा। डिवाइड होता है तो
जो फ्रैक्शन होती है आपकी पलट जाती है, यानी 5/2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4/3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 8 दिन आ गया, 10 दिन आ गया। बाकी आगे का प्रोसेस आप लोग खुद समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब की बार ए दे दिया गया आपको क्या कि 24 दिन में पूरा कर रहा है, 24 डेज में। ठीक है, बी क्या कर रहा है, 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, यानी 2/5 भाग अगर वो 12 दिन में कर रहा है तो एक कितने दिन में करेगा, 12 सही 12 गुणे 5/2, अभी बताया पलट जाता है भाग देने पे। ये आपका हो जाएगा 6, 2 छंग 12 यानी 6 पंचे 30 दिन। बी 30 दिन में खत्म कर रहा है, दोनों ने मिलकर 6 दिनों तक कार्य किया है, शेष कार्य कितना बचा है। ये देखिए, आप अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा आपका। ठीक है, एलसीएम लेके देखिए, एलसीएम आता कैसे है आपका, 30 दूना 60, 60 दोनों से कट रहा है नहीं, 90 कट रहा है नहीं, 120 कट रहा है नहीं, कट रहा है। ठीक है, अगर एलसीएम आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 12 हो जाता है आपका, पहले 2 से डिवाइड कर लो आप। ठीक है, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, आप 6, ये 15 नहीं जा रहा है, आप फिर 2 3, ये 15 हो गया आपका। ठीक है, फिर अगर आप 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर अगर आप 5 से कर दोगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 पंचे क्या हो जाएगा आपका, 24 गुणे 5, 5 चौका 20, 2। ठीक है, फिर ये हो जाता है 5 दूना 10 2 12, यानी 120 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने का भी तरीका आपको बता दिया मैंने, एलसीएम निकालते कैसे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा था तो एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, डिविजनल मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका ये है। चलिए 120 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, यानी 120 आपका टोटल काम हो गया। 24 दिन में ए कर रहा है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 24 पंचे 120, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 30 चौका 120। ठीक है, अब आप देखिए कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया है। 6 दिन तक अगर ये कार्य करेंगे, कितनी इफिशियंसी है, 5 + 4। ठीक है, यानी 9 छक 54 काम इन्होंने कर दिया है। कह रहा है कितना कार्य आपका शेष बचा है। 120 में से अगर आप 54 घटा दोगे तो आपका 66 आएगा। 66 काम आपका बचा हुआ है। बचा कितने में से है, टोटल काम 120 में से, यानी 66/120 आपका क्या आ गया, भाग वो आ गया, क्या बोलते हैं इसको, कितना भाग कार्य आपका शेष बचा हुआ है। आप इसको 2 डिवाइड कर लीजिए, 33/60, फिर ये 3 से कट जाएगा, 11/20, 11/20 भाग आपका बचा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, 11/20 भाग कार्य हमारा बचा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए 35 दिनों में कार्य का 87.5% कार्य कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 23.4 दिनों में 65% कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। सेम टाइप का सवाल है, लेकिन आपको यहाँ परसेंटेज दे दिया गया है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। एक आप ये जानते हैं 87.5% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलें तो ये हमारा 7/8 आता है, यानी 7/8 भाग वो काम कितने दिन में कर दे रहा है, 35 दिन में कर दे रहा है। यहाँ से एक कार्य निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, 35 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, 8/7 यानी 7 × 5 = 35, यानी ये 40 दिन में आपका कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है, पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अगर बी का क्या कह रहा है, बी 65% वर्क कितने दिनों में कर रहा है, 23.4 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 23.4 दिनों में क्या कर रहा है, 65% वर्क कर रहा है आपका। ठीक है, और 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/20, यानी 13/20 भाग वो कर कितने दिन में कर रहा है, 23.4 दिन में। तो एक कार्य वो कितने दिन में करेगा, यानी टोटल कार्य को अगर एक हम मान लें तो कितने दिन में करेगा, मैंने अभी बताया 23.4 में आप क्या करते हैं, 13/20 का भाग देते हैं, ये पलट जाएगा /13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 234 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0 से डेसिमल हटा दिए, /13, यानी 13 × 13 हो गया, ये आपका 10 बचा। ठीक है, 10 में 4 यानी 104 आपका बचा, 13 × 8 = 104। ठीक है, यानी ये 36 दिनों में काम खत्म कर रहा है। ठीक, अब आप देख लीजिए 40 दिन में एक काम खत्म कर रहा है, एक 36 दिन में खत्म कर रहा है, तो इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी, एक दिन में किया गया
कार्य आप बता देंगे, एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। ठीक है, इफिशियंसी जो आएगी उसी को ऐड कर लेंगे, वो एक दिन में किया गया कार्य होगा, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य है, लेकिन दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं ये पूछ रहा है, तो दोनों की इफिशियंसी ऐड कर लेंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इसीलिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद से करिएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर क्या कर रहे हैं, 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर दे रहे हैं। ए अकेले वही काम 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, ये आपका दिन है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 आ गई, ए की इफिशियंसी हमारी 3 आ गई। अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, ए की इफिशियंसी 3 है, ठीक है, तो अगर ए हम यहाँ रख देंगे तो बी की इफिशियंसी हमारी 2 आ जाएगी, यानी ए की इफिशियंसी 3 हो गई, बी की इफिशियंसी हमारी 2 हो गई। ये हमारी क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता। ठीक, अब हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता है। अगर बी एक दिन पूरा काम करेगा तो वो 2 काम करेगा, क्योंकि क्षमता वही होती है जितना एक दिन में कोई काम कर रहा है। अगर बी पूरे दिन काम करता तो वो 2 काम करता, लेकिन बी आधे दिन ही काम कर रहा है प्रतिदिन, तो बी केवल 1 काम कर रहा है डेली। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम हमारा है कितना, 60 है। ठीक है, ए तो पूरे दिन काम कर रहा है, बी अगर आधे दिन काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी भी आधी हो जाएगी, यानी 3 + 1 यानी 60/4, यानी ये आपका आ गया 15 दिन में ये लोग मिलकर काम खत्म कर देंगे, गिवन कंडीशन के साथ कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है। चलिए 15 डेज आपका ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाते हैं, आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आसानी से सवाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 20 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी कितना, 30 दिनों में हमारा काम पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये 3 का केस आ गया, आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, 120 आपका एलसीएम बनेगा, यहाँ से आपकी इफिशियंसी आ जाएगी, टोटल वर्क आ गया आपका, इफिशियंसी आप ऐड कर दीजिएगा टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका तीनों द्वारा मिलकर काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है वो आपके दिनों की संख्या आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए अकेले किसी काम को 66 दिन में कर सकता है। ठीक, बी अकेले उसी काम को 55 दिन में कर सकता है। चलिए बढ़िया बात है भाई। ठीक है, और कह रहा है जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 22 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 22 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी मैंने आपको डिविजनल मेथड बताया। ठीक है, 55 लिख लेते हैं, 22 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कट किससे रहा है, 11 से कट रहा है, जिससे भी कटे काट दो पहले। 6, 5, 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काट दो आप, 3 आ गया, ये 5 नहीं कटेगा, ये 1 आ गया, फिर एक बार 3 से चला जाएगा, ये एक बार 5 से चला जाएगा ये। ठीक है, 1 1 1 आ गया। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि आप, ये आपका हो गया क्या, एलसीएम। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या कह रहा है, 5 यही 15 दूनी 30 गुणे 11 लिख लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, क्यों, उसका फायदा भी आपको दिखाता हूँ। ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, इफिशियंसी निकालनी है हमको, हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, डिवाइड करेंगे बटे 66, 11 छक्का 66, 6 पंचे 30। ठीक, फिर ये 55 है, 11 पचे 55 कट जाएगा, नीचे 5 आएगा, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, 30 गुणे 11 बटे 22 करेंगे, 11 दूना 22, 2 15 में 30, यानी इसकी इफिशियंसी 15 आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी 5 आ गई। ठीक, अब कह रहा है कि तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 15 दिया है, यहाँ से हम ए प्लस बी निकाल लें तो ए प्लस बी हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो 15 में से आप 11 घटा दोगे तो सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। टोटल काम हमारा कितना है, 30 गुणे 11 बटे 4 कर लीजिए आप, ये आपका 4 सते 28 होता है, 7.5। अगर 7.5 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 पचे 55,
5 कैरी बचा, 11 सत्ते 77, 5 82, यानी 82.5 डेज आपका क्या आ जाएगा, 82.5 डेज आपका आ जाएगा तीनों के द्वारा मिलकर किया गया काम, तीनों के द्वारा मिलकर किया काम नहीं पूछा था हमसे, सी का अकेले का पूछा था, तो सी अकेले कितने दिन में कर देगा, 82.5 दिन में कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह मल्टीप्लाई करके ही लिखो। ठीक है, जहां दिख रहा होता है कि कट जाएगा तो उसको जरूरत नहीं होती, आसानी से कट जाता। अभी यही मैं 330 लिख देता तो थोड़ा डिवाइड करना मुश्किल होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पी क्यू और आर मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू और आर किसी काम को मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं, ये दिन है आपका। ठीक है, पी अकेले उस काम को 8 दिन में, पी अकेले 8 दिन में, और क्यू अकेले 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, क्यू अकेले क्या कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो आर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ये 24 आपका एलसीएम हो जाएगा, पी क्यू और आर आपका 6 एफिशिएंसी, ये 3 इफिशियंसी, ये आपकी 2 इफिशियंसी। पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से घटा देंगे, आर की इफिशियंसी आ जाएगी, टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ठीक है, 32 दिन में कर सकता है, ये आप ऊपर लिख लो डे। ठीक है, कह रहा है जबकि बी के साथ मिलकर वही काम वो 24 दिन में कर सकता है। अगर वो बी के साथ मिलकर कर रहा है तो 24 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। यदि सी अकेला वही काम 64 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो बी और सी मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आसान सा सवाल ये भी है। ठीक है, आप 32, 24, 64 की आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ एलसीएम निकाल लोगे आप, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम में नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, इफिशियंसी जब आपकी आ जाएगी तो जितनी इफिशियंसी बी की आएगी और सी की आएगी उन दोनों को ऐड कर लेंगे और हमारा जितना एलसीएम आया रहेगा उसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमको ये मिल जाएगा कि बी और सी मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। मैं आपको पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन करना आपका काम है। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स 10 दिनों में किसी कार्य का 1/4 भाग कर सकता है। सेम टाइप का सवाल मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 1/4 भाग कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, 10 डेज में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, एक भाग बताया हूं, या तो 1/4 से डिवाइड कर दो या फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणे 4/1 हो जाएगा, यानी 40 दिन में करेगा ये। ठीक, अब कह रहा है वाई 4 दिनों में कार्य का 40% कर सकता है। 40% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 2/5 होती है, यानी 2/5 काम वो कितने दिन में कर रहा है, 2/5 काम वो कर दे रहा है 4 दिनों में। ठीक है, तो टोटल एक भाग काम वो कितने दिनों में करेगा, 4, ये 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट के। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 दिन में। उसके बाद कह रहा है जेड 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग करता है। 1/3 भाग अगर वो 13 दिन में कर रहा है तो एक भाग काम मतलब टोटल कितने दिन में करेगा, एक भाग या टोटल काम। अभी बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे फ्रैक्शन अपने आप पलट जाता है, तो इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 13 गुणे 3/1, लिखने की जरूरत है नहीं, 13 गुणे 3 ये आपका हो गया 39 डेज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा, कुछ पूछा ही नहीं इसमें, बस ये पूछ लिया सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा, वाई आपका पूरा कर रहा है, 10 दिन आ गया, बात खत्म हो गई, वाई पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ। आसान सा सवाल था, इससे आसान क्या सवाल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है पी और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और आर मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पी द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और आर द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है,
पहले पी के डेज निकालने हैं हमको, कितने दिन में वो काम खत्म कर देगा, ठीक है। आर के डेज निकालने हैं, कितने दिन में वो काम खत्म कर देगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये 20 30 30 आपका 60 हो गया क्या टोटल वर्क, ठीक है। ये 3 इफिशियंसी हो गई, ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या आ गई, 2 2 इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देख लीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए आप, P प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा आपका ये 2 2 के साथ, ठीक है। टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5 2 7, यानी आपकी क्या इफिशियंसी आ गई P प्लस क्यू प्लस आर की 3.5, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है कि हमको क्या क्या निकालना है, P निकालना है और क्या निकालना है, R निकालना है। अगर हमको P निकालना है तो Q प्लस आर कहीं दिया है, Q प्लस आर की वैल्यू 2 है, ठीक है। Q प्लस आर यहाँ रख देंगे, 2 आएगा, यानी P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1.5, ठीक है। ऐसे अगर हमको R निकालना है तो हम P प्लस क्यू कहीं से देख लें 3, अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी R की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है हमको कि P द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में इफिशियंसी हमको क्या मिल गई 1.5, और P की और R की कितनी मिल गई 0.5, ठीक है। अब कार्य पूरा करने में कितना समय लगा इसका रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, ये 2PQR हो गया आपका, ठीक। तो P अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 60 आपका टोटल काम है, एलसीएम लिए थे, इफिशियंसी कितनी है 1.5, यानी 60 बटे 1.5 डेज, ठीक। और आर की कितनी है 60 बटे 0.5 डेज, ठीक है। यही निकालना था, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 60 बटे 1.5 और डिवाइड कर दो आप 60 बटे 0.5, ये आपका 60 से 60 कट जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 1 बटे 1.5 और ये पलट जाएगा, यानी 0.5/1, ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 5 बटे 15 आएगा, ये आपका क्या आएगा 5 बटे 15, यानी 1:3, 1:3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़िया सवाल था, थोड़ा ध्यान से देखे होंगे आप क्या करना चाह रहा था मैं, तो आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। P प्लस क्यू दिया था, Q प्लस आर दिया था, R P प्लस आर दिया था, कितने दिन में कर रहे थे वो दिया था, फिर मैंने उसका एलसीएम निकाल लिया, वहाँ से इफिशियंसी आ गई सबकी अलग अलग 2 2 की, फिर मैंने सबको ऐड कर दिया, तो 2P 2Q 2P 2Q और 2R आ गया, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया P प्लस क्यू प्लस आर आ गया 3.5 इफिशियंसी, ठीक है। तीनों की मिला के इफिशियंसी 3.5 थी। अब हमको निकालना क्या क्या था, P निकालना था और R निकालना था। P निकालने के लिए हमने क्या किया, Q प्लस आर यहाँ दिया था, Q प्लस आर की वैल्यू लिख दी, तो P की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको R निकालना था, तो P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से लेके रख दिया 3, तो R की इफिशियंसी 0.5 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये काम किया कि कितने दिन में वो काम खत्म कर रहे हैं वो निकाल लिया, क्योंकि वही कितने दिन में जो आप काम खत्म कर रहे हैं उसी का अनुपात पूछा था, ठीक है। अनुपात पूछ लिया आपसे, जब आपसे अनुपात पूछ लेंगे तो आप क्या करोगे, एक P का अनुपात R के अनुपात से पूछा था, तो P/R कर दिए, जितने दिन लग रहे थे वो हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। A प्लस B किसी काम को 24 दिन में, B प्लस C उसी कार्य को 12 दिन में, यानी B प्लस C उसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं 12 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। और A B और C मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर दे रहे हैं, यानी A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर दे रहे हैं 6 दिन में कर दे रहे हैं। तो अब कह रहा है A और C मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सेम टाइप के कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने ना, ठीक। इसका एलसीएम आपका 24 हो जाएगा, यानी A प्लस B की इफिशियंसी 1, B प्लस C की इफिशियंसी कितनी 2, A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी कितनी 3, A और C की इफिशियंसी हमको निकालनी है, ठीक है। यहाँ से A प्लस B की वैल्यू इसमें रख देंगे तो C की इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। C की इफिशियंसी हमको मिल जाएगी, C की इफिशियंसी यहाँ रख देंगे तो B की इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। B की इफिशियंसी यहाँ रख देंगे तो A की इफिशियंसी आ जाएगी। तो आप A और C की क्षमता निकाल लेना, इफिशियंसी निकाल लेना और दोनों को ऐड करके अपने टोटल वर्क या एलसीएम में डिवाइड कर देना, तो आपको ये मिल जाएगा कि A और C मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सवाल मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, इस तरीके हर क्वेश्चन में
ये तरीका मैंने सिखाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी, सी और डी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी, डी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। डी, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी, सी और डी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम टाइप का सवाल है, जैसे ए बी था वैसे ए बी सी था, अब की बार ए बी सी डी आ गया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका डेज हो गया, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर बी, सी और डी, यानी बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। सी, डी और ए, यानी सी प्लस डी प्लस ए कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी, ए और बी, यानी डी प्लस ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं बेटा? 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि चारों को मिला के निकालना है हमको। चारों को मिला के निकालने के लिए क्या इसका चारों का एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा कितना? 30, ठीक। यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6, बी सी डी की 3, सी डी ए की कितनी? 15 दूना 30, और डी ए बी की कितना? 1 आ गई, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो, देखो ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार ए आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3 बार आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है आपका? 1 2 और 3 बार आ रहा है। डी कितनी बार आ रहा है आपका? 1 2 और 3 बार आ रहा है। यानी इन तीनों को ऐड कर, चारों को ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 6 3 9 2 11 1 12 हो गया आपका, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12 आ गया। अगर अब हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकी इफिशियंसी निकालनी है तो 3 को उधर डिवाइड कर देंगे। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। टोटल वर्क हमारा कितना है? 30 है। अगर ये चारों मिलकर एक साथ काम करेंगे यानी 30/4 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। 4 सते 28 हो जाएगा आपका। ये 4 2/4 बचेगा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आपका 2 1 2 2 दूना 4, यानी 7 सही 1/2 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराते नहीं है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जैसे आप पहले करते आए हो वैसे करना था। लोग ये देख लेते हैं कि डाटा ज़्यादा बड़ा है, सवाल ज़्यादा बड़ा लिखा है तो सवाल मुश्किल होगा। सवाल हमेशा आसान होता है, जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखा रहता है, सीधी सी बात है, हमारे लिए उतना ज़्यादा डाटा होता है, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे ये डिसाइड हो जाता है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दी गई रहेगी उतना ज़्यादा हमारा सवाल आसान हो जाता है करने में, उसका सॉल्यूशन उतना ज़्यादा आसान। जितना कम डाटा उतना मुश्किल, ठीक है, क्योंकि एक एक डाटा फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बात खत्म हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 14 और 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए और बी क्या कर रहे हैं? 14 और 18 दिन में अपना काम खत्म कर रहे हैं। ए 14 दिन में डेज, और बी कितने दिन में? 18 दिन में। ए 6 दिन तक अकेले कार्य करता है, फिर कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन, बी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, आप देख लीजिए। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, निकाल लीजिए, ठीक है। 14 यहाँ लिख लीजिए, 18 यहाँ लिख लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 14 2 9 18, ठीक है। 3 बार जाएगा 7 3, ठीक। फिर ये 3 जाएगा 7 1, ठीक। ये फिर 7 बार जाएगा 1 1, यानी 2 3 6 3 18 7 126 हो गया ये आपका, ठीक है। 126 हो गया। इसकी इफिशियंसी 9 आ गई, 18 7 126 होता है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी 7 आ जाएगी, ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 126 हो गया। कह रहा है ए 6 दिन तक काम करता है, 6 दिन में वो काम कितना कर देगा? 54 काम कर देगा। यानी 6 दिन में अगर वो एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, यानी उसकी इफिशियंसी 9 है, तो वो 6 दिन में कितना काम कर देगा? 6 गुणे 9, यानी ए 9 दिन में कितना काम कर देगा? 54 काम कर देगा, ठीक है। और फिर कार्य छोड़ दिया उसने। कह रहा है बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? शेष कार्य आपका बचा कितना? 54 आप माइनस कर लो 2, ठीक है। ये 12 में से 5 चला जाएगा आपका, ये 7 आ जाएगा, यानी 72 काम आपका बचा है, बी को करना है, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दें, 7 धम्मा 70 हो जाएगा। ये 10 सही 2/7 दिन में काम खत्म करेगा, ए जब छोड़ के चला जा रहा है 6 दिन के बाद से, ठीक है। 10 सही 2/7,
आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एलसीएम अगर देख के नहीं समझ में आ रहा है 14 18, तुरंत आप डिविजनल मेथड लगाओ, तुरंत एलसीएम निकालो, ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करो सोचने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है, सी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद छोड़ना पड़ा। बचा हुआ कार्य ए ने पूरा किया, ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे। अब आप देख लीजिए, ऐसा सवाल मैंने करा रखा है। ठीक है, ये आप होमवर्क ले लीजिए, बढ़िया सवाल है, खुद से करिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी का दे दिया गया, सी का दे दिया गया, बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिनों तक आप बी प्लस सी की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर बचा हुआ कार्य ए ने पूरा किया, जितना काम वो कर देंगे टोटल काम में से आप माइनस कर लीजिएगा, ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे वो हमको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रहा। टाइम एंड वर्क थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कुछ टाइप्स आपके बच गए हैं क्वेश्चंस के, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, अगला टॉपिक यही रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका पूरा टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट करा दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, पिछले वीडियोस को भी रिवाइज करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।